सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस में ये इनविटेशन जो भिजवाया गया है ड्रोन कंपनी की तरफ से, ये फर्जी बनवाया गया है, किसी के इशारे पर बनवाया गया है, कोई इसके पीछे है जो ब्रीफ कर रहा है कि आप ये आमंत्रण रिया जी को भेजिए और रिया जी तब मुंबई से दुबई आ जाएंगी। रिया चक्रवर्ती को लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है बॉम्बे हाई कोर्ट से, और दूसरी तरफ आखिरकार क्यों एसआईटी टीम को पत्र लिखने की बात कर दी है नीतीश राणे जी ने, और रिया को लेकर जो खबर निकल के आ रही है उससे हो सकता है कई सारे लोग निराश हो जाए। पर क्या है पूरा मामला आपको बताएंगे डिटेल में। पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपको याद होगा अभी हाल ही में रिया चक्रवर्ती को लेकर एक खबर निकल के आई थी कि रिया चक्रवर्ती दुबई जाना चाहती हैं, और उन्होंने दावा किया था कि जिस ब्रांड के साथ वो जुड़ी हुई हैं उस ब्रांड के एक इवेंट के लिए उनको दुबई बुलाया जा रहा है, जिसके लिए उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपना पासपोर्ट जो जमा है कहा जा रहा है कि उसको रिटर्न मांगा था, और ये भी कहा जा रहा है कि बोल दिया था कि उनके खिलाफ सीबीआई ने 3 साल पहले लुकआउट सर्कुलर जो जारी किया गया था वो रद्द किया जाए। और जिसके बाद कहा जा रहा है कि सीबीआई की टीम ने जब जांच करनी शुरू करी तो पता लगा कि जिस कंपनी के साथ जुड़ने का रिया दावा कर रही है उसके साथ रिया नहीं जुड़ी है, उसके साथ कियारा आडवाणी जुड़ी है। और उसके बाद ये खबर छपने लग गई थी कि क्या रिया ने कोर्ट पे झूठ बोला था। पर इन बात को लेकर 26 दिसंबर को सुनवाई होनी थी, जिसमें अब एक सुनवाई हो गई है, और उसके बाद बड़ा डिसीजन भी सामने निकल के आ गया है। बड़े डिसीजन में क्या लिखा है आपको बता दिया जाए। सुशांत सिंह केस में हाई कोर्ट से रिया चक्रवर्ती को बड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट ने लुकआउट जो नोटिस था उसको सस्पेंड कर दिया है। जी हाँ, ये खबर सुनकर बहुत सारे सुशांत के जो फैंस हैं वो शायद निराश होंगे, कहीं ना कहीं बहुत शौक होंगे। पर यहाँ पर ये खबर सच है कि लुकआउट नोटिस जो जारी किया हुआ था, लुकआउट सर्कुलर जो जारी किया हुआ था वो सस्पेंड कर दिया है बॉम्बे हाई कोर्ट ने। पूरा मामला क्या है आपको डिटेल में बताते हैं। एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। दरअसल रिया को दुबई जाना था, लेकिन एक्ट्रेस के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ था, जिसकी वजह से वो देश के बाहर नहीं जा सकती थी। वहीं आज मतलब 26 दिसंबर की बात हो रही है, हाई कोर्ट से सीबीआई द्वारा जारी किए गए इस नोटिस को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया है और एक्ट्रेस को दुबई जाने की इजाज़त मिल गई है। जी हाँ, ये खबर सुनने के बाद कई सारे लोग शायद निराश होंगे। पर आगे खबर और निकल के आ रही है कि दरअसल सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती आरोपी है। ये खुद लिखा हुआ है, मैं स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा आपको, अपने मन से मैं नहीं बोल रहा हूँ। हालांकि अभी भी इस मामले की जांच चल रही है। इस बीच अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती का कहना था कि इसी कार्यक्रम के लिए दिसंबर 2023 से 2 जनवरी 2024 तक के लिए दुबई जाना है। इस पर सीबीआई ने एक्ट्रेस के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया था, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि 26 दिसंबर को सुनवाई हुई इस पूरे मामले पर, और उसके बाद कहा जा रहा है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने जुलाई में लुकआउट नोटिस को सस्पेंड कर दिया। वहीं रिया ने सीबीआई के इस नोटिस के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर कहा जा रहा है कि 26 दिसंबर को जज कमलनाथ और जितेंद्र जैन की मौजूदगी में सुनवाई हुई। इस सुनवाई में दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी दलीलें रखी गई थी। रिया के वकील जो अभिनव चंद्रचूड़ ने सुनवाई में कहा कि अभिनेत्री मुंबई की रहने वाली है और उनका पूरा परिवार भी मुंबई में रहता है। रिया अपने कार्यक्रम के बाद वापस भारत लौट आएगी, और उन्होंने हमेशा हर कहा जा रहा है कि तफ्तीश में सपोर्ट किया है। ऐसे में एक्ट्रेस को दुबई जाने की इजाज़त मिलनी चाहिए, ये बात कहा जा रहा है कि रिया के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने रखी। जिसके बाद इस सुनवाई में सीबीआई ने रिया पर याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अभिनेत्री रिया जिस कंपनी की तरफ से दुबई जाने के लिए कह रही है वो उसकी ब्रांड एम्बेसडर नहीं है। उस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर कहा जा रहा है कि कोई और है, और नाम कियारा आडवाणी बताया गया था। तो ऐसे में उनका जाना जरूरी नहीं है। अगर रिया को इसके लिए इजाज़त चाहिए तो उन्हें इसके लिए कहा जा रहा है कि उनको इसके लिए दूसरे हाई कोर्ट में याचिका दायर करनी चाहिए। बता दें कि इस बहस में सीबीआई के वकील श्रीराम जो थे
उनकी तरफ से कई बातें रखी गई। हालांकि अब रिया को दुबई जाने की परमिशन मिल गई है, तो इसका मतलब है कि रिया चक्रवर्ती अब दुबई जाने वाली है। तो यहाँ पर ये खबर चौंका रही है लोगों को। एक तरफ सीबीआई ने अपना पक्ष रखा, पर दूसरी तरफ जो रिया चक्रवर्ती के वकील थे अभिनव चंद्रचूड़, जो कि हमारे देश के बहुत बड़े शख्स के बेटे हैं, कहा जा रहा है कि वो बॉम्बे हाई कोर्ट में इस समय प्रैक्टिस कर रहे हैं और रिया चक्रवर्ती के वकील भी हैं वो इस समय। जिसके बाद कहा जा रहा है कि उन्होंने जब अपनी याचिका रखी, ये दावा किया कि रिया का परिवार मुंबई का ही रहने वाला है और रिया चक्रवर्ती वापस मुंबई लौटकर आएगी। जाएगी तो जाएगी कहाँ, वो वापस मुंबई ही आएगी। तो इस पर कहा जा रहा है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद रिया के पक्ष में फैसला सुनाते हुए रिया को मुंबई से दुबई जाने की परमिशन दे दी है और दुबई से वो लौट कर आएंगी तो फिर शायद उनको अपना पासपोर्ट जमा करवाना पड़े कोर्ट में या नहीं करवाना पड़े। अब इसको लेकर कंफर्मेशन नहीं है, पर हो सकता है शायद उनको अभी भी अपना पासपोर्ट कोर्ट में जमा करवाना पड़े, क्योंकि उनका पासपोर्ट अभी भी कोर्ट में था जहां से उन्होंने परमिशन ली। जिसके बाद वो दुबई जाएंगी, दुबई से लौटकर कब आएंगी, 3 को या 4 को, वो कंफर्म नहीं है। 2 तारीख तक परमिशन ली गई है, उसके बाद ही कंफर्म होगा कि रिया दुबई क्यों जा रही है, क्यों नहीं जा रही है। उन्होंने दावा किया ब्रांड के साथ जो जुड़ी है, वो ब्रांड ने उनको एक इवेंट में बुलाया है, पर वो कोई ब्रांड के साथ जुड़ी ही नहीं है, ऐसा दावा सीबीआई ने कर दिया। तो अब रिया दुबई क्यों जा रही है, क्या वजह है, किससे मिलने जा रही है, न्यू ईयर मनाने जा रही है, या अपने कहा जा रहा है कि बॉयफ्रेंड या फिर जिनके साथ उनका नाम जोड़ा जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, उनसे मिलने जा रही है, इसको लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं है। पर यह खबर अब पुख्ता तौर पे बाहर आ गई है कि बॉम्बे हाई कोर्ट से उनको इजाजत मिल गई है दुबई जाने की। और इसके साथ साथ आपको एक चीज और बता दें कि अभी हाल ही में कई सारे न्यूज मीडिया ने खबर छापी थी कि रिया ने कोर्ट के अंदर झूठ बोला, पर आज वो झूठ का क्या असर हुआ, क्या कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा, ये आपके सामने है। तो इसका मतलब रिया चक्रवर्ती को दुबई जाने की परमिशन मिल गई है। तो कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती की इस मामले में जीत हुई। अब जबकि उन्होंने कोर्ट में क्या बोला क्या नहीं बोला, उससे अब फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अब वो दुबई जा रही है। और दूसरी तरफ आपको बता दिया जाए, जहां पर सुशांत मामले के साथ साथ दिशा केस को लेकर भी जांच होनी शुरू हो गई थी। दिशा केस को लेकर जो एसआईटी का गठन किया गया था, उसी मामले में कहा जा रहा है कि एक चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है सामने, जहां पर दावा हो रहा है कि दिशा मामले में 6 तारीख को एसआईटी का कहा जा रहा है कि गठन हुआ, जिसके बाद इस मामले की जांच एसआईटी शुरुआत से कर रही थी। उसी के बीच कहा जा रहा है कि नीतीश राणे जी ने एक पत्र लिखने की बात करी है एसआईटी टीम को। उन्होंने दावा करा है कि मालवनी पुलिस स्टेशन में जो अभी भी कई सारे ऑफिसर्स हैं, जो कहा जा रहा है कि उस समय भी मौजूद थे जब ये मामला हुआ था, और जिन्होंने इस मामले को कवर अप किया था, अभी भी वो लोग मौजूद हैं और वो एसआईटी की जांच में नजर रखे हुए हैं और कई सारी बातें बहुत सारे लोगों तक पहुंचाई जा रही है, ऐसा कहना है नीतीश राणे जी का। उन्होंने कहा है कि भैया अभी भी कई बड़े बड़े जो लोग इन्वॉल्व हैं उन तक ये बातें पहुंच रही हैं, अंदर की बातें। तो वो एक पत्र लिखेंगे एसआईटी टीम को कि जो लोग अभी उस थाने में मौजूद हैं, मतलब जो उस समय भी मौजूद थे, उनको इस मामले से थोड़ा दूर किया जाए, अदरवाइज एसआईटी इस मामले में जो भी जांच करेगी वो खबर बाहर आती जाएगी। तो नीतीश राणे ने इस मामले में कहा जा रहा है कि एक बड़ी बात बोल दी है कि कहीं ना कहीं एसआईटी की टीम को पत्र लिखने वाले हैं। और उसी के साथ महाराष्ट्र कहा जा रहा है कि जो देवेंद्र फडणवीस जी हैं, जो कि कहा जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री है वहां के, उन्होंने भी कहा जा रहा है कि हाल ही में एक इंटरव्यू में बोल दिया था कि जनता से वो एविडेंस की मांग कर रहे थे, जिसके बाद लोगों ने कहा कि जनता ही एविडेंस देगी तो आपके इतने बड़े बड़े नेता जो दावे कर रहे हैं उनके एविडेंस का क्या होगा। जिनके हाथ में पावर है, जिनके हाथ में पावर सब कुछ है, वो दावे कर रहे हैं हमारे साथ पेन ड्राइव है, वो दावे करते हैं कि इन दोनों के साथ गलत हुआ है, तो फिर उनके बयानों का क्या होगा अगर जनता ही सब कुछ बता देगी। जनता को घर बैठे हुए सिर्फ चीजें दिखाई दे सकती है सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज मीडिया के माध्यम से, और जनता एविडेंस लाकर कहां से देगी। और जनता के पास अगर एविडेंस होंगे भी तो क्या वो इतने बड़े बड़े लोगों के नाम खुलकर ले पाएगी, सबसे बड़ा सवाल तो ये है। जिसके बाद कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस जी की एसआईटी टीम को लेकर भी लोग बात कर रहे हैं। तो देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार एसआईटी का गठन तो कर दिया गया था, एसआईटी की जांच तो हो रही थी, पर वो जांच कहां तक पहुंचेगी, फिलहाल उसको लेकर अभी सवाल बने पड़े हैं। तो आपको क्या लगता है कि दोनों मामलों का क्या अब फाइनल कंक्लूजन निकल के आएगा या ये मामला फिर से टल जाएगा? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, हम मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारा नया चैनल जो यूट्यूब का है बॉलीवुड गुप्त न्यूज, और फेसबुक का जो सागर भल्ला, दोनों के साथ जुड़िएगा। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।